Subscribe the Technical Z YouTube channel and press the bell icon to watch our latest technology videos first of all. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपने कंप्यूटर के अंदर मौजूद किसी भी फाइल को आप एक छोटी सी इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोई वीडियो हो या कोई सॉफ्टवेयर हो या किसी और टाइप की फाइल हो। दोस्तों, उस फाइल को आप एक इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई भी अगर उसको ओपन करेगा तो उससे इमेज ही शो होगी। तो दोस्तों, ये सब कैसे करना है, चलिए जान लेते हैं टेक की बात टेक्निकल सी के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आपने किसी भी नाम से एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर हमारा फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है और मैं इसे लिख देता हूँ माई ऐप, मैं इसका नाम रख देता हूँ। दोस्तों, जब आपका फोल्डर क्रिएट हो जाए तो आपने एक इमेज उठा के इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देनी है और दूसरी वो फाइल पेस्ट कर देनी है जिसको आप इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि इमेज के अंदर बाइंड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है, हम इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं और साथ में हमारे पास ये एक वीडियो है जो कि 109 MB की है, तो हम इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब दोस्तों, हम फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक इमेज है जिसका साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं 709 KB है और दूसरी हमारे पास एक वीडियो है जिसका साइज है 109 MB। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो फॉर्मेट है वो MP4 है, यानी कि ये वीडियो फाइल ही है। तो दोस्तों, आपने एक पिक्चर और एक वो फाइल, चाहे वो वीडियो हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसको आप पिक्चर में बाइंड करना चाहते हैं, इस फोल्डर के अंदर दोनों को रख लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपने अपने कीबोर्ड से Windows+R प्रेस करना है और कुछ इस तरह का रन मेन्यू आ जाएगा और यहाँ पर आपने CMD लिख के ओके कर देना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा ना कर सकें तो आप यहाँ पर भी CMD लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आ चुकी है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने एक कमांड देनी है जो कि है CD /D /users / यहाँ पर दोस्तों आपने अपने कंप्यूटर का नाम लिखना है जो भी विंडो करते वक्त आपने क्रिएट किया हो। अगर आपको नाम नहीं पता हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C यूजर्स, उसके आगे ये मेरे कंप्यूटर का नाम है, ये जो डेल लिखा हुआ है। तो आपके कंप्यूटर का जो भी नाम हो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। मैं यहाँ पर डेल लिख देता हूँ और डेल लिखने के बाद फिर / फिर डेस्कटॉप आपने यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप पर। तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप लिख देते हैं और लिखने के बाद दोस्तों आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, हमारी जो डायरेक्टरी है वो डेस्कटॉप हो गई है। अब दोस्तों, दोबारा आपने यहाँ पर लिखना है CD उस फोल्डर का जो हमने नाम रखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोल्डर का नाम है माई ऐप, तो हमने यहाँ पर माई ऐप लिखना है एंड इंटर कर देना है। तो दोस्तों, हमारी डायरेक्टरी जो है वो माई ऐप पर हो गई है। इसके बाद दोस्तों आपने फिर से कमांड देनी है। यहाँ पर दोस्तों आपने लिखना है dir /w/a और इंटर कर देना है। यहाँ पे दोस्तों हमने dir लिखना था और हमने उसकी जगह लिख दिया है die, तो हमारी जो कमांड है वो रॉन्ग हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर लिखना है dir /w/a और इंटर कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे फोल्डर के अंदर जो फाइल्स मौजूद हैं, एक हमारे पास फाइल है A के नाम से और ये MP4 की फाइल है, और दूसरी हमारे पास जो H के नाम से है वो पिक्चर है, यानी कि PNG की फाइल है। तो ये हमारे पास दोस्तों आ चुकी हैं। दोस्तों, इसके बाद आपने अपने फोल्डर के अंदर क्या करना है कि ये जो आपकी फाइल है जिसको आप बाइंड करना चाहते हैं अपनी पिक्चर के अंदर, आपने इसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंड टू, आगे यहाँ पर नीचे सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये हमारी फाइल जो है ये कंप्रेस हो रही है जिप फाइल में। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी फाइल जो है वो जिप फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है और 93.1 MB की ये फाइल है और यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो 709 KB की है। इसके बाद हम दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमने फिर से लिखना है dir /w/a
और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो है 3 फाइल्स आ चुकी हैं। एक ए के नाम से MP4 फाइल है और दूसरी ए के नाम से जिप फाइल है। तो दोस्तों ये जिप फाइल वो है जो अभी हमने MP4 फाइल को जिप में कन्वर्ट किया है और यहाँ पर हमारे पास पिक्चर की फाइल है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने फिर से कमांड देनी है और कमांड क्या देनी है, यहाँ पर आपने लिखना है कॉपी स्पेस /B स्पेस इमेज का नाम, आपकी इमेज का ये जो नाम है यहाँ पर हमने लिखना है h.png। दोस्तों आपकी इमेज की जो फॉर्मेट हो वो आपने जरूर लिखनी है। हमने यहाँ पर h लिखा है, h हमारी फाइल का नाम है यानी कि हमारी इमेज फाइल का नाम है। यहाँ पर पहले आपने इमेज फाइल नाम लिखना है और उसके बाद PNG यानी कि इसकी फॉर्मेट PNG है। इसके बाद आपने स्पेस देना है, फिर यहाँ पर आपने प्लस का सिंबल डालना है, फिर आपने स्पेस देना है और फिर आपकी इस फाइल का जो नाम है इसका नाम है a.zip। इसका लिख के आपने दोस्तों इंटर कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 फाइल कॉपीड, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ गया है। और चलिए अब मैं आपको इसका साइज दिखा देता हूँ। ये हमारी जो इमेज है आप यहाँ पर देख सकते हैं 93.7 MB की ये हमारी इमेज हो चुकी है। तो दोस्तों अगर हम इसको यहाँ पर ओपन करते हैं, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिंपली हमारी इमेज जो है वो ओपन हुई है और इस तरह किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इस इमेज की बैकएंड पर इस इमेज के अंदर कुछ और भी बाइंडेड है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप कुछ खुफिया चीज़ें किसी को सेंड करना चाहते हैं या अपनी कुछ खुफिया चीज़ें छुपा कर रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह दोस्तों आप इमेज के अंदर कन्वर्ट करके उसको रख सकते हैं। तो दोस्तों जब आपने उसको चेक करना हो तो सिंपली आपके कंप्यूटर के अंदर WinRAR सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में WinRAR सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है उसी इमेज के अंदर और राइट क्लिक करने के बाद आपने क्लिक कर देना ओपन विद, यहाँ पर आपने WinRAR सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आपका यहाँ पर ओपन विद में WinRAR ना आ रहा हो तो आपने चूज एन अदर ऐप पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर में से WinRAR को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर WinRAR करते हैं और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारी जो a.mp4 हमारी जो वीडियो फाइल है वो यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों कुछ इस तरह बड़ी आसानी से आप किसी भी फाइल, चाहे वो कोई वीडियो हो, कोई सॉफ्टवेयर हो या किसी भी किस्म की कोई और फाइल हो, तो उसको अपनी किसी भी इमेज के अंदर आप बाइंड करके रख सकते हैं और कोई भी ये चेक नहीं कर पाएगा कि क्या वो इमेज है या उसके बैकएंड पर कोई और चीज़ भी मौजूद है या नहीं। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं कुछ न्यू, रियल एंड इंटरेस्टिंग तो अभी सब्सक्राइब करें टेक्निकल जी यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें। सो फाइनली दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।